मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने फ़र्क करना है, डिफरेंस करना है बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में। हमने जो डिफरेंस करना है वो किता ख़त का जो नासिफ है उसमें और किता ख़त के अमूद में फ़र्क करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो बाइसेक्टर होता है या किता ख़त का जो हमारे पास डिवाइडर होता है दो इक्वल पार्ट्स में, वो कैसे होता है। तो अब हम बाइसेक्टर को देखते हैं। तो बाइसेक्टर हमारे पास एक किता ख़त होगा, जैसा कि ये एक किता ख़त है, ये एक दूसरा किता ख़त है, ये हमारे पास तीसरा किता ख़त है। तो ये मुख्तलिफ किता ख़त हैं जो बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर हैं जी? वो बाइसेक्टर हैं एक हमारे किता ख़त ए बी के। इस किता ख़त के हमारे क्या हैं? बाइसेक्टर हैं। कलर में चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस किता ख़त के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, दो हिस्सों में तकसीम करने वाला। अब अगर हमारे पास ये एक किता ख़त ए बी, जो हमारा ये वाला है ए बी, इसका अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ख़त है ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसका जो दरमियानी नुक्ता है वो सी ले लेता हूँ, जैसा कि ये सी मौजूद है। अगर हमारे पास ये तीनों में से किसी एक को भी हम बाइसेक्टर फ़र्ज कर लें तो इसका मतलब होगा इस किता ख़त की ए से सी तक जो मेजरमेंट है, यानी मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये हर हाल में बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ यहाँ सी से लेकर बी तक, मेजरमेंट ऑफ सी बी। यानी दूसरे अल्फाज में मैं इसको ज़रा कलर करता हूँ कि हमारे पास ये वाला टुकड़ा यहाँ तक, जिसको हमने ए से सी तक कहा, यानी नाम दिया ए सी, ए सी टुकड़ा, ये बराबर होगा हर हाल में किस टुकड़े के? वो टुकड़े का नाम है जी सी से बी, टुकड़े का नाम है सी बी। तो अब अगर ये एक किता ख़त किसी दूसरे किता ख़त, जैसा कि ये हमारे पास ए बी मौजूद है, किसी एक किता ख़त को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब उसके दो बराबर बराबर हिस्से बनाएगा और दोनों हिस्सों की जो पैमाइश है वो बराबर हुआ करेगी, वो हर हाल में इक्वल होगी। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि ये जो बाइसेक्टर है, ये जो दो हिस्सों में तकसीम करने वाला जो हमारे पास किता ख़त है, जैसा कि ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ देखें, ये हमारे पास एक बाइसेक्टर है किस किता ख़त का? इस किता ख़त का। लेकिन हमने इसकी पैमाइश सी से डी तक ली है, यानी ये किता ख़त हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एंड हो रहा है। तो इस किता ख़त को ये वाला किता ख़त बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इसका मतलब जब 90 दर्जे का ज़ाविया भी हो और ये दरमियानी नुक्ता से भी गुजरे तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो शर्तें होती हैं उनको ज़रा देखें। इसकी पहली जो शर्त होती है वो ये होती है कि इस किता ख़त के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी हम इसको लिख दें, क्या लिखें जी? हमारे पास है जी जो सी डी है, हमारे पास ये वाला सी डी किता ख़त, ये परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर की अलामत है उल्टा टी, परपेंडिकुलर की अलामत है। तो परपेंडिकुलर होगा किसके? इस किता ख़त यानी इस किता ख़त ए डी के, ए बी के। तो सी डी परपेंडिकुलर था ए बी के। इसकी पहली ये खुसूसियत होती है। अब दूसरी खूबी क्या है? दूसरी खूबी आ जाएगी बाइसेक्टर वाली। कौन सी? अगर हमारा ये दरमियानी नुक्ता ई है
तो हम लिखेंगे कि सी ई की जो मेजरमेंट है एम सी ई ये बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ ई डी के। ओके, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर ये दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। सी डी परपेंडिकुलर होगा ए बी के और मेजर एंगल सी ई किसके बराबर, मेजर एंगल सी डी के। दूसरे अल्फाज में ये बोलूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है जो कि वो किसके साथ बनाता है, इस किता खत के साथ ये वाला किता खत बनाता है। और इसकी दूसरी खसूसियात होती है जो हमने बाइसेक्टर की पढ़ी थी कि इसका ये वाला पोर्शन बराबर होगा इसके अगले इस पोर्शन के, यानी ये दोनों पोर्शन बराबर होंगे। तो ये दूसरी खूबी हो गई। इसके बाद प्रकार से अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो वो कैसे बनवाएंगे। प्रकार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका ये है कि हम प्रकार को नुक्ता बी पर, इस नुक्ते पर रखेंगे, नुक्ता बी पर, और हम इस जो हमारे पास कितना खाता होगा उसकी लंबाई होगी, उसकी लंबाई जो होगी उसका आधा करेंगे और आधा से ज़्यादा की प्रकार खोलकर हम एक कौस लगाएंगे तो वो कुछ ऐसे लग जाएगी। उसके बाद हम उसके दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे किता खत के जिसको ए से ज़ाहिर किया गया है। अब यहाँ से भी प्रकार को हमने नहीं छेड़ना। जब हम पी मतलब नुक्ता बी से प्रकार को ओपन करेंगे इस नुक्ता से और एक कोस ऐसे लगा देंगे, उसके बाद हमने प्रकार को उसकी छेड़ना नहीं है, यानी उसकी जो लंबाई है वो कम या ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद हम नुक्ता ए पर आ जाएंगे। नुक्ता ए पर आने के बाद हम एक और कोस लगाएंगे जो कि पहले वाली कोस को दो नुकात पर काटेगी। और इन दो नुकात में एक नुक्ता ये वाला है, ये वाला जहाँ पर ये ना जो कोसें हैं आपस में मिल रही हैं, और दूसरा नुक्ता ये वाला है जहाँ पर ये कोसें आपस में मिल रही हैं। अब आपने करना क्या है, पैमाना की मदद से इनमें से जो ये लाइन गुजर रही है ऐसे हम ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। यानी प्रकार की मदद से आप जो आ, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उसकी वो दोनों खसूसियात होंगी। यानी हमारे पास ए से एम तक मेजरमेंट वो बराबर होगी एम से बी तक की मेजरमेंट के। और उसके बाद जो अगली खूबी है वो ये है कि यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये दो खसूसियात हैं। इसके बाद अगर ये वाला जो हमारा परपेंडिकुलर है हम किसी ट्राई एंगल में ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये खसूसियात वही हैं कि हम ट्राई एंगल की किसी एक साइड पर ड्रा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल होती है उसकी तीन साइड्स होती हैं, और अगर हम मुसल्लस के हर साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो तीन परपेंडिकुलर बनते हैं। तो अब हमारे पास ये एक मुसल्लस है, मुसल्लस का जो ज़िला है ये वाला सामने ये वाला ज़िला है, इस ज़िले पर हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये चूंकि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसलिए ये वाला जो हमारा परपेंडिकुलर है ये इस साइड का परपेंडिकुलर है, और ये चूंकि दरमियान में ज़िले को दरमियान से कट कर रहा है इसलिए ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। यानी इस हमारे मुसल्लस के इस साइड के दो बराबर हिस्से भी कर रहा है, इसलिए इसको बाइसेक्टर भी बोलते हैं और साथ में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। लिहाजा ये वाला जो हमारा ये जो किता खत है ये हमारी दी गई मुसल्लस की इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह मुसल्लस के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो मैक्सिमम तीन खींचे जा सकते हैं। शक्ल में आप देखें तो इस शक्ल के अंदर हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है, दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है, तीसरा हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है। तो इसी तरह एक मुसल्लस के अंदर तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम नुक्ता होते हैं।
तो ये हमारे पास एक मसला भी है, इसको भी हम ज़रा सर्च करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दो खसूसियात होती हैं। एक ये कि वो जिस ज़िला के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं तो उस ज़िला को एक तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके बाद इसकी दूसरी खूबी ये है कि उस ज़िला के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। अब अगर हम इस ज़िला को ज़रा देखें तो ये, उसके बाद इसका अगला जो पोर्शन है वो ये दो बराबर पोर्शन हो गए। और तीसरी खूबी ये है कि 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। इसी तरह इस साइड पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ है। तो ये था हमारा बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फ़र्क। यहाँ एक और चीज़, और वो है परपेंडिकुलर। अकेला परपेंडिकुलर, अकेला अमूद क्या होता है। अब अगर ये वाला जो परपेंडिकुलर है दरमियान से गुजरने के बजाय कहीं और से गुजर जाता है, मिसाल के तौर पर ये गुजर जाता है जी इस सिरे से, या यहाँ से, या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी गुजर जाए, लेकिन शर्त यह है कि ये 90 डिग्री का एंगल इस कित्ता ख़त जो हमारा मेन कित्ता ख़त ये नीचे पड़ा है इसके साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए। तो तब ये सारे के सारे जो हमारे ख़त हैं, कित्ता ख़त हैं, ये इस ख़त के परपेंडिकुलर होंगे। यानी अभी मैंने बताया था पहले बाइसेक्टर तनसीब करने वाला कित्ता ख़त, अगर वो अमूद होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर अमूद दरमियान से गुजर जाए तो वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ तक हमारा ये वाला जो आज का काम है, हमने तीन चीज़ों के ऊपर मज़ीद फोकस किया। यानी हमारा अमूद क्या होता है, हमारा नासिफ क्या होता है, और अमूदी नासिफ क्या होता है। या इसको मैं इंग्लिश मीडियम में बोलूँ तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये हमारा आज का जो थोड़ा सा लेसन था तो यहाँ कंप्लीट हुआ।